बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हम आप सब नित्य श्रीमद् भगवद गीता के सत्संग में अब तक हमने द्वितीय अध्याय के 63वें श्लोक तक का सत्संग श्रवण किया। उससे आगे हम चलते हैं। जब भगवान स्थित प्रज्ञ कैसे चलता है, इस प्रश्न का उत्तर आगे के इन श्लोकों में अर्जुन को देते हैं। कैसे चलता है ये बताते हैं। राग द्वेष वियुक्ते केषु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसोर्भासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तू कहते हैं, तू का मतलब परंतु। विधेयात्मा, विधेयात्मा मतलब वशीभूत अंतःकरण वाला कर्मयोगी साधक। राग द्वेष व्यक्ति, राग द्वेष से रहित, आत्मवश्य अपने वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा, विषयान विषयों का चरण सेवन करता हुआ, प्रसादम अंतःकरण की निर्मलता को, अभिगच्छति प्राप्त हो जाता है। प्रसादे अंतःकरण की निर्मलता प्राप्त होने पर अश्य उस साधक के सर्व दुखानाम संपूर्ण दुखों का हानि अर्थात नाश उपजायते हो जाता है। और ऐसे प्रसन्न चेतसा, ऐसे शुद्ध चित्त वाली साधक की बुद्धि मतलब बुद्धि ही निसंदेह आसु पर्यवतिष्ठते, बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। यहां कहते हैं तू जो शब्द है, पूर्व श्लोकों में भगवान ने जो तू शब्द है, पूर्व श्लोकों में भगवान ने कहा है कि आसक्ति रहित हुए विषयों का चिंतन करने मात्र से पतन हो जाता है जीव का। और यहां भगवान कह रहे हैं कि भाई आसक्ति ना रहने पर विषयों का सेवन करने से उत्थान हो जाता है। यहां भगवान ने, वहां तो बुद्धि का नाश बताया है और यहां बुद्धि का परमात्मा में स्थित होना बता रहे हैं। इस प्रकार पहले कहे गए विषय से यहां के विषय का अंतर बताने के लिए ही तू पद का प्रयोग यहां किया गया है। विधेयात्मा, विधेयात्मा का तात्पर्य है कि साधक का अंतःकरण अपने बस में रहना चाहिए। ये कहते हैं अंतःकरण को वशीभूत किए बिना कर्मयोगी सिद्ध नहीं होती, सिद्ध नहीं होता वो हमारा। प्रत्युत कर्म करते हुए विषयों में राग होने से पतन होने की संभावना अधिक रहती है उसकी। वास्तव में देखा जाए तो अंतःकरण को अपने वश में रखना हर एक साधक के लिए ही आवश्यक है, किसी भी मार्ग का साधक हो। कर्मयोगी के लिए तो इसकी विशेष आवश्यकता होती है महाराज। आत्मवश्ये राग द्वेष वियुक्ते इंद्रिये, जैसे विधेयात्मा, विधेयात्मा पद अंतःकरण को वश में करने के अर्थ में आया है विधेयात्मा। ऐसे ही
आत्मवश्य जो पद है, इंद्रियों को वश में करने के अर्थ में यहां आया है। तात्पर्य है कि व्यवहार करते समय इंद्रियां अपने वशीभूत होनी चाहिए, और इंद्रियां वशीभूत होने के लिए इंद्रियों का राग द्वेष रहित होना जरूरी है। बिना राग द्वेष रहित हुए इंद्रियां बस में नहीं हो सकती महाराज। अतः इंद्रियों को किसी विषय का ग्रहण राग पूर्वक ना हो, और किसी विषय का त्याग इतना महत्व नहीं है जितना उसका राग पूर्वक ग्रहण करना है, जितना महत्व इंद्रियों का राग और द्वेष ना होने देने का है। इसलिए तीसरे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने साधक के लिए सावधानी बरती है कि प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष रहते हैं, साधक इनके वशीभूत ना हो, क्योंकि ये दोनों साधक के शत्रु, इनसे बड़ा कोई साधक का शत्रु नहीं। ये 5वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो साधक राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जाता है वह सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है महाराज। विषयान चरण, यहां शब्द किया गया है विषयान चरण प्रयोग। जिसका अंतःकरण अपने वश में है और जिसके इंद्रियां राग द्वेष रहित हैं महाराज, अपने वश तथा अपने वश में की हुई हैं, ऐसा साधक इंद्रियों से विषयों का सेवन अर्थात सब प्रकार का व्यवहार तो करता है पर विषयों का भोग नहीं करता। वो सब कुछ करते हुए विषयों से पृथक रहता है। भोग बुद्धि से किया हुआ विषय सेवन ही पतन का कारण है। अगर भोग बुद्धि नहीं हो तो इतना पतन नहीं होगा। इस भोग बुद्धि का निषेध करने के लिए ही यहां विधेय आत्मा और आत्मवश्य आदि पदों का प्रयोग भगवान ने अर्जुन के लिए किया है। प्रसादम धिगच्छति, राग द्वेष रहित होकर विषयों का सेवन करने से साधक अंतःकरण की प्रसन्नता अर्थात इच्छा को प्राप्त हो जाता है, उसे अंतःकरण की इच्छा मिल जाती है महाराज। और यह प्रसन्नता मानसिक तप जो शारीरिक और वाचिक तप से ऊंचा है। अतः साधक को ना तो राग पूर्वक विषयों का सेवन करना चाहिए और ना द्वेष पूर्वक विषयों का त्याग करना चाहिए। राग द्वेष से दूर रहना चाहिए हमारे, क्योंकि राग और द्वेष इन दोनों से ही संसार का संबंध बनता है, संसार का संबंध जुड़ता है। यही दो जोड़ने वाले हैं महाराज। राग द्वेष से रहित इंद्रियों से विषयों का सेवन करने से जो प्रसन्नता प्राप्त होती है अंतःकरण की, उसका अगर संग ना किया जाए, भोग ना किया जाए, तो वह प्रसन्नता परमात्मा की प्राप्ति करा देती है महाराज। प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, चित्त की प्रसन्नता स्वच्छता प्राप्त होने पर संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, अर्थात कोई भी दुख नहीं रहता। कारण कि राग होने से ही चित्त में खिन्नता होती है महाराज, और खिन्नता होने से ही कामना पैदा होती है, और कामना पैदा होने से ही दुख पैदा होता है। परंतु जब राग ही मिट जाता है तब चित्त में प्रसन्नता होती है, और उस प्रसन्नता से संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है, संपूर्ण दुख मिट जाते हैं। जितने भी दुख हैं संसार के, सबके सब प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर संसार से संबंध से ही होते हैं, और शरीर संसार से संबंध होता है सुख की लिप्सता से, हमारा लालसा से होता है। और सुख की लालसा से जब ये शरीर संसार से संबंध होता है, सुख की लिप्सता होती नहीं है खिन्नता से, परंतु जब प्रसन्नता होती है तब खिन्नता मिट जाती है अपने आप में। खिन्नता मिटने पर सुख की लिप्सता नहीं रहती, और सुख की लिप्सता ना रहने से शरीर संसार के साथ
संबंध भी नहीं रहता महाराज। और संबंध ना रहने से संपूर्ण दुखों का अभाव अपने आप हो जाता है, संपूर्ण दुख मिट जाते हैं। सर्व दुखान हानि, इसका तात्पर्य है कि प्रसन्नता से दो बातें होती हैं, संसार से संबंध विच्छेद और परमात्मा में बुद्धि स्थिर होना। और यही बात भगवान ने पहले 53वें श्लोक में कही है कि निश्चला और अचला पदों से समझाई है कि उनकी बुद्धि संसार में तो निश्चला रहो और परमात्मा में जीव की बुद्धि अचला होके स्थिर रहनी चाहिए। यहां सर्व दुखानाम हानि, यहां का तात्पर्य यह नहीं है कि उसके सामने दुखदाई परिस्थितियां नहीं आएंगी। दुखदाई सुखदाई परिस्थितियां तो प्रारब्ध जन संस्कारों के अनुसार उसके सामने आएंगी घटना परिस्थितियां आ सकती हैं, परंतु उसके अंतःकरण में दुख संताप आदि से हलचल पैदा नहीं होगी, विकृति नहीं आ सकती, ऐसा रहता है। प्रसन्न चेतसो हासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते, प्रसन्न अर्थात स्वच्छ चित्त वाले को बुद्धि बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाती है। स्वच्छ चित्त वाले की महाराज अर्थात साधक स्वयं परमात्मा में स्थिर हो जाता है और उसकी बुद्धि में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहता भगवान के प्रति। अब इसका मार्मिक भाव क्या है? मार्मिक भाव इसका यह है कि भगवाद आदि विषय या प्रसन्नता हो अथवा व्याकुलता हो, इन दोनों में से कोई एक भी अगर अधिक बढ़ जाती है, भगवान के विषय की प्रसन्नता या व्याकुलता कोई भी एक अधिक मात्रा में बढ़ जाती है, तो वह शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति कराने वाली हो जाती है। जैसे भगवान के पास जाती हुई गोपियों को माता पिता भाई आदि ने रोक लिया, मकान में बंद कर दिया, उनको ताला लगा दिया, तो उन गोपियों में भगवान से मिलने की व्याकुलता हुई। उसने उनके रजोगुण तमोगुण को नष्ट हो गए और भगवान का चिंतन करने से जो प्रसन्नता हुई उससे उनका सतोगुण भी नष्ट हो गया। इस प्रकार गुण संग से रहित होकर वे शरीर को वहीं छोड़कर भगवान से जाकर के मिल गई महाराज। परंतु सांसारिक विषयों को लेकर जो प्रसन्नता और खिन्नता होती है, उन दोनों में ही भोगों के संस्कार दृढ़ होते हैं, अर्थात संसार का बंधन दृढ़ होता है। इसके उदाहरण संसार मात्र के सामान्य प्राणी हैं जो प्रसन्नता और खिन्नता को लेकर संसार में फंसे हुए हैं और फंसे हुए ही रहते हैं। प्रसन्नता और व्याकुलता अर्थात खिन्नता में अंतःकरण द्रवित हो जाता है, और जैसे द्रवित मोम में रंग डाल देते हैं और मोम में वह रंग स्थायी हो जाता है, फिर मोमबत्तियों में देखा ना रंग द्रवित में डाल देते हुए स्थायी हो जाता है, ऐसे ही अंतःकरण जब द्रवित होता है और भगवत संबंधी अथवा सांसारिक जो भी भाव आते हैं वे स्थायी हो जाते हैं, और स्थायी होने पर भाव उत्थान अथवा पतन करने वाले हो जाते हैं महाराज। अतः साधक के लिए उचित है कि संसार को प्रिय से प्रिय वस्तु मिलने पर भी प्रसन्न ना हो और प्रिय से प्रिय वस्तु खो जाने पर भी उद्विग्न ना हो महाराज। एक विभाग भोग का है और एक विभाग योग का है, दो विभाग हैं भैया। राग द्वेष युक्त भोगी मनुष्य अगर विषयों का चिंतन भी करे तो उसका पतन हो जाता है महाराज, जो राग द्वेष से युक्त होता है। और राग द्वेष से रहित योगी मनुष्य अगर विषयों का सेवन भी करे, चिंतन ही नहीं सेवन भी करे वह राग दोष से युक्त मनुष्य, तो उसका पतन नहीं होता महाराज, उसका पतन नहीं हो पाता है बिल्कुल भी, क्योंकि राग द्वेष से रहित मनुष्य भोग आदि से विषयों का सेवन नहीं करता, अर्थात भोगजन्य सुख रस नहीं लेता हुआ है, क्योंकि यह उसका ध्येय नहीं है। वह भोगों को राग पूर्वक ना भोग करके त्याग पूर्वक भोगता है महाराज, इसलिए उसका अंतःकरण निर्मल हो जाता है। और त्याग पूर्वक भोग वास्तव में भोग है ही नहीं, लोगों की
दृष्टि से उसके द्वारा भोग का आचरण दिखता है, इसलिए यहां विषयान चरण का पद आया है महाराज। राग द्वेष से रहित होने पर प्रसाद की प्राप्ति होती है और हरदम प्रसन्नता रहे, कभी खिन्नता ना आए, नीरसता ना आए, यह प्रसाद है महाराज। और इस प्रसाद की प्राप्ति में ही संतोष ना करें, इसका उपभोग ना करें तो बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है महाराज। यही यहाँ इस श्लोक में बताया है। अगला सत्संग फिर आगे करेंगे। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर इसको यहीं रोकते हैं महाराज। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो